धोपड़िया टूटी है सरदार नगर में, और वही भी कुछ देने के लिए भैया शिवराज नहीं देने आवे। शिवराज देने नहीं आवे। और जो नेता लोग हैं हमारे सरदार नगर में, वो पूरे पैसा खा जावे। भारत आजाद हुआ जब महत्वाकांक्षी थे दो, भारत के टुकड़े हुए दो, नेहरू और जिन्ना। अब तो हैं 26। अगर ये आ गए तो देश का कर देंगे छिनिमिन्ना। ये पूरी शहर की गंदगी ये आ रहा है। जवाब दीजिए। ये नारा आज का नारा नहीं है। जवाब दीजिए। नारा कई सालों से बह रहा है ये, आज तक इनने क्यों नहीं किया? कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से आकर घोषणा कर चुके हैं, लेकिन जो अभी भी यहाँ की स्थिति है नाले की वो सुधरी नहीं है। भगवान जाने कब तक में सुधार होगा। तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री झूठा है। क्या करें बताइए। सरकार भाजपा की थी और रहेगी। कांग्रेस मुंह चलाती रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाजपा की और भाजपा की रहेगी, ऐसा नहीं है। ये फैसला अब जनता के हाथ में, जनता समझदार हो चुकी है। बोलने लगी, बोल आएगी, बोल आएगी। वो नहीं जानते वफा क्या है, हम नहीं जानते जफा क्या है। दोनों तरफ फंसे हैं जो अनजाने। या इलाही ये माजरा क्या है? क्या माजरा है? क्या माजरा है? क्या माजरा? चुनावी चकल्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूँ आपके साथ नीरज द्विवेदी। चुनावी चकल्लस का हमारा ये कारवां लगातार जारी है और हम आज पहुँच चुके हैं मां नर्मदा की पावन नगरी नर्मदापुरम में। और यहाँ पर हम जनता सीधे जुड़ेंगे, हमारे साथ तमाम नेता भी हैं, इनसे हम जुड़ेंगे कि यहाँ के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, अब तक विकास कार्य जो होना चाहिए थे वो हुए या फिर नहीं हुए। राजनीति पार्टियां अपने अपने तरीके से दम भर रही हैं कि हम इस बार हमको कुर्सी मिल रही है, सत्ता में वापस आ रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है यह जानने के लिए चुनावी चकल्लस का हमारा ये कारवां लगातार जारी है। और मध्य प्रदेश की हम तमाम विधानसभा सीटों से जा रहे हैं और जनता सीधे जुड़कर जान रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है। और आज हम नर्मदापुरम इस विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और यही नहीं, यहाँ की 4 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। लेकिन विकास कितना हुआ, इन विषयों पर हम अगले कुछ देर तक चर्चा करने वाले हैं। और सवाल पूछने का मैं सबसे पहले मौका कांग्रेस को दूंगा। क्या नाम है आपका? शिवराज चंद्रोल। क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदापुरम अगर विधानसभा की हम बात करें तो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के 1 या 2 परिवार के विधायक इस होशंगाबाद और इटारसी विधानसभा में काबिज हैं। लेकिन बावजूद उसके नर्मदापुरम विधानसभा, जिसे हम होशंगाबाद इटारसी विधानसभा कहते थे, इस विधानसभा में ना तो एक भी मेडिकल कॉलेज आया, ना एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज आया, ना पैरामेडिकल कॉलेज आया। इवन बीएड और बीपीएड कॉलेज जो सरकारी स्कूलों में संचालित थे उन्हें भी बंद करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक जी के परिवार के कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। ये रहा शिक्षा का हाल। स्वास्थ्य का हाल देखें। हम जवाब लेते हैं शिक्षा पर, फिर आगे आएंगे। कौन देगा जवाब? भारतीय जनता पार्टी सर कौन है? आप देंगे, बताइए। ये कह रहे हैं कि शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर। नहीं सर, व्यवस्थाएं तो सब उचित हैं शहर में, मगर मैं थोड़ा पढ़ करके आपको बता दूं गठबंधन। जल्दी बताइए। हाँ, गठबंधन के बारे में मैं छोटा सा पढ़ना चाहता हूँ। जो गठबंधन बना है, गठबंधन की गांठ खुलेंगी जा होगा ये पंचर। अरे गठबंधन की गांठ खुलेंगी जा होगा ये पंचर, पड़ी रही ये गांठ अगर तो कमतर, आपस में गला रेतने ले घूमेंगे नस्तर। और भानुमति का कुनबा सुन लो, भानुमति का कुनबा सुन लो, डीएनए कौम का होता है, कुनबों का नहीं। जो इन्हें कुनबा बना रखा है, डीएनए कौम का होता है, कुनबों का नहीं। और एनडीए का डीएनए है इंडिया, नाम रख लिया तो उससे कुछ नहीं होता। जब भारत आज़ाद हुआ तो महत्वाकांक्षी थे 2। भारत आज़ाद हुआ जब महत्वाकांक्षी थे 2, भारत के टुकड़े हुए 2, नेहरू और जिन्ना। अब तो हैं 26। अगर ये आ गए तो देश का कर देंगे छिनिमिन्ना। और दोस्तों, हम अब बताइए, अभी ये लगा रहे हैं इंडिया में डाट, और ये लगा देंगे आ गए तो इंडिया की बाट। इसलिए सतर्क रहिए। और एक बात और बता दूं, मोदी जी आएंगे आपके पास। बताइए, यहाँ शिक्षा का बदहाल व्यवस्था है, आप क्या कहते हैं? युवा हैं आप। जी, ऐसा तो नहीं है, यहाँ ऐसा देखने को मिला है। मेडिकल कॉलेज के बारे में हमारे भाई साहब ने कहा, जिसका मतलब जो है मेडिकल कॉलेज बुधनी में बन रहा है, जिसका लाभ नर्मदापुरम के नर्मदापुरम के लोगों को भी इसका बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा।
बस। चलिए, ये कह रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन है वो वाट लगा देंगे, डॉट अभी लगा रहे हैं, वाट लगने वाली है ये गठबंधन से। देखिए, ये मध्य प्रदेश चुनाव की बात है और ये हमारे सामने नेताजी बात कर रहे हैं गांठ लगाने की। सवाल ये कि प्रदेश सरकार को इस प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन देना चाहिए। स्वच्छता की बात करते हैं, पीछे नर्मदा मैया बह रही है, कितना इसमें गंदगी हो रही है और 20 साल में शिवराज उसको हटा नहीं पाए। और यहाँ रोजगार की बात करें तो बच्चे पढ़ लिख के चपरासी बनने को तैयार है, फिर भी इस प्रदेश में रोजगार नहीं है सरकार के पास। सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की होना चाहिए कि युवा वर्ग को रोजगार मिले, जिससे वो आगे अपने इस देश का विकास और प्रदेश का विकास और परिवार कर सके। बहुत सारे मुद्दे, मगर मैं सिर्फ एक बच्चों के रोजगार की आपसे बात कर रहा हूँ। रोजगार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार फेल है। 20 सालों में उसने 20 नौकरी अभी सरकारी नहीं दी। प्राइवेट नौकरियों में जो बच्चे 1 लाख रुपए की नौकरी सरकार में जाके कर सकते थे, आज प्राइवेट कंपनियों में 10 और 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। कल जब वो शादी ब्याह करेंगे तो अपना परिवार कैसे चलाएंगे, ये इसका जवाब आप शिवराज जी से हमें देगा। भारतीय जनता पार्टी का कौन देगा? युवा करें, बेरोजगार हैं, पलायन कराते हैं, आपके पास रोजगार पे जवाब मिले। देखिए, रोजगार की ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर इतना ही रोजगार पे देखा जाए तो पिछले 50 साल से आपकी सरकार थी, इतने कितने औद्योगिक क्षेत्र आ गए हैं आपके। तो केंद्र में भी आपकी सरकार रही, प्रदेश में भी आपकी सरकार रही। यहाँ हमारे कीरतपुर में भी एक औद्योगिक क्षेत्र है माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से, और जिसके से 2 करोड़ की डॉक्टर सीतारमण शर्मा ही है। क्या वो अलग मसले। प्रधानमंत्री का तो चेहरा बताइए, पहले प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए। हम तो विधायक का चेहरा लेके ही आए हैं। और मेरे दोस्तों, मोदी करोड़ों के दिल में बसे हैं, मोदी करोड़ों के दिल में बसे हैं। और जब से दिल्ली में जाके बसे हैं ना, जब से दिल्ली में जाके बसे हैं, कई देशद्रोहियों के दिल बैठे हैं। मोदी देश में जब मोदी, आप कह रहे हैं तमाम युवाओं को रोजगार मिल रहा है, फिर ये सीखो कमा योजना कहाँ जरूरत पड़ी? सीखो कमा योजना क्यों जरूरत पड़ गई जब रोजगार की भरमार है, युवा बेरोजगार है ही नहीं, फिर सीखो कमा योजना? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार युवाओं के विषय में चिंतन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है नहीं, ये सब देखिए, MSME वगैरह के लिए स्वरोजगार योजना वगैरह इतनी योजनाएं हैं कि उन्हें गिनवाने जाएंगे। MSME वगैरह जिससे युवाएं रोजगार पा रहे हैं। अगर उन पर विचार करेंगे तो रोजगार युवा खुद कर सकता है। उन्हें लोन की सहायता से लेके हर सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। कितनी सच्चाई है इनमें? इनसे ये पूछा जाए कि नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री द्वारा या विधायक द्वारा, पूरे जिले में 4 विधायक हैं भाजपा के, कोई एक कंपनी का नाम बता दे जो उन्होंने खोली हो। कंपनी का नाम पूछिए। कौन जवाब देगा? कीरतपुर में 2 से 3 बड़ी फैक्ट्रियां आ गई हैं, ना जाने कितनी राइस मिलें आ गई। कंपनी का नाम बता दीजिए। आ गई है नहीं, कंपनी का नाम बता दीजिए, कौन सी आ गई? होशंगाबाद से ही लगा हुआ क्षेत्र है बुधनी। बुधनी नहीं, होशंगाबाद। बुधनी। होशंगाबाद से चुनाव लड़ा जाए। क्या कर रहे हैं बताइए। पूरे मध्य प्रदेश की हालत खराब है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। 20 सालों में इनकी सरकार रही, इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को तहस नहस कर दिया। व्यापम कांड से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। आज भी 20 सालों बाद ये आशा की किरण दिखा रहे हैं। 20 सालों में दुनिया बदल जाती है। हर दोष जो आज मध्य प्रदेश की बदहाली, इसका कारण शिवराज सिंह और भाजपा सरकार है। 4 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश पर कर्जा है और ये लोग आज भी करोड़ों रुपए के विज्ञापन से जनता को चूना लगा रहे हैं। और आज आप ये इंटरव्यू चल रहे हैं, आपका मां नर्मदा के तट पे चल रहा है, ठीक है। 20 साल दिन के सरकार है, सब बात है, नर्मदा जयंती बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन आज दिनांक तक ये देखो, ये नाला भेरिया है जो मां नर्मदा में मिलता है, ये नाला है। ये शहर की पूरी गंदगी, ये शहर की पूरी गंदगी, ये पूरी शहर की गंदगी ये आ रहा है। जवाब दीजिए। ये नाला आज का नाला नहीं है। जवाब दीजिए। नाला कई सालों से बह रहा है, ये आज तक इनने क्यों नहीं किया? हम तो कर रहे हैं। ये देखिए, ये नाला बह रहा है, इसको कौन रोकेगा? किसकी जिम्मेदारी है? जवाब दीजिए। इनकी जिम्मेदारी नहीं, किसकी है? नाले पर काम चल रहा है और इसकी पूरे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था, पूरी शहर की ड्रेनेज उचित व्यवस्था हो रही है और इसका कार्य चल रहा है। नगर पालिका इसका हल ढूंढ चुकी है। क्या हल है? इसका हल है कि शहर से पानी बाहर निकाल रहे हैं। सही है कि गलत है ये? ड्रेनेज नीचे से खोदी जा रही है पूरे शहर में और इस पूरा शहर का पानी बाहर निकाला जा रहा है, जिसकी व्यवस्था हो चुकी है। कह रहे व्यवस्था हो चुकी है, जल्दी समाधान निकल जाएगा। जी, कह रहे व्यवस्था हो चुकी है, नाले का समाधान। क्या समाधान है? पूछो, बताओ क्या समाधान है? देखिए, वो नहीं जानते,
वो नहीं जानते वफा क्या है, वो नहीं जानते वफा क्या है, और हम नहीं जानते जफा क्या है। वो नहीं जानते वफा क्या है, हम नहीं जानते जफा क्या है। दोनों तरफ फंसे हैं दो अनजाने, या इलाही ये माजरा क्या है। क्या माजरा है, क्या माजरा है, क्या माजरा आप बताइए। क्या है माजरा? ये है कि नाला मां नर्मदा जी के तट पर नाले का बहना ये सत्यानाश का काम है, और ये सत्यानाश हो जाएगा इनका, क्योंकि नाला शुद्ध बात है। माता जी की सेवा करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ आप लोग जो है ना नाले का उपयोग कर रहे हैं। गंदा पानी जो है ना हम लोगों के शरीर पे आ रहा है, इसलिए आप लोग जो है जवाब दीजिए, जितनी जल्दी हो सके इस नाले का कार्यक्रम कीजिए, ताकि भविष्य में हम होशंगाबाद की जनता जनार्दन शुद्ध पानी का उपयोग कर सके। ये आपका काम है, हमारा नहीं है। पूरे शहर में ड्रेनेज सिस्टम, पूरे शहर में ड्रेनेज सिस्टम सुधरने वाला है। पूरे शहर में लाइनिंग हो चुकी है, नालियों की व्यवस्था, नालियां खोदने के लिए, जिससे लाइनिंग शहर में हो रही, नाला जहाँ बेर यहाँ की बात कर रहे हो। शहर का पानी एक बाहर निकाला जाएगा, जिसका उपकरण भी तैयार हो चुका है आजमगढ़ के उधर। प्रमाण दो, कहाँ पे कहाँ। ये 50% कमीशन की सरकार है, ये पूरा शहर खोद खा रही है, लूट रही है। इनके पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुए, उन्होंने कसम खाई थी कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे। नालाबंद नहीं होगा, मुख्यमंत्री ने जब तक नालाबंद नहीं होगा पूरी चप्पल नहीं पहन पाए और सस्पेंड हो गए भ्रष्टाचार। बताइए, जवाब दीजिए। अध्यक्ष सस्पेंड हुए कि नहीं, जवाब चाहते हैं। अकेले हैं, घिर गए हैं आप घिर गए हैं, आप भी बीजेपी से। अरे आपके अध्यक्ष भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। देखिए भ्रष्टाचारी तो सभी हैं। हाँ, कौन कौन है? सभी लोग हैं। जैसे नाम बताइए ना। अरे विधायक जी कहाँ? विधायक जी तो भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। और रहा नाले की बात, तो नाला भाई साहब आज से नहीं है, 70 साल से आपकी सरकार थी, जब कहाँ गए थे आप लोग नाले की बात करने? मतलब इनके सरकार में भी चल रहा था। हाँ, 15 साल से है। ये जो घाट दिख रही है ना आपको, पानी आ गया, आपके सरकार में भी ऐसी सालों से रेता। 70 साल ये घाट आज बना है क्या? नाला आज बना है क्या? जब देश आजाद हुआ था सुई नहीं बनती थी, इस देश में हवाई जहाज बन रहा है। नाले की बात कीजिए, नाले की। 20 साल में ये क्या कर पाए, इनसे ये पूछना चाहते हैं। चलो कांग्रेस के शासन में काल में 100 बार इस मां नर्मदा के तट पर नर्मदा जयंती के दिन ये कसम खाई कि मैं सुधारूंगा, तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठा है। क्या कर बताइए। मैं ये डबल इंजन की सरकार वालों से दो बातें पूछना चाहता हूँ। पूछिए। एक तो हमारे शहर में एक उपनगरीय क्षेत्र है ग्वालटोली, वहाँ से रेलवे लाइन कूद के लोग आ रहे हैं शहर में, चाहे बच्चे आ रहे हो चाहे महिलाएं आ रही हो। फुट ओवर ब्रिज जो टूट गया है, 3 सालों से आज तक ये लोग डबल इंजन वाले क्यों नहीं बना पाए? एक बात। दूसरी बात, लगातार विगत 20-25 वर्षों से नगर पालिका इनकी है, भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। शहर में अगर कहीं कोई पार्किंग बनी हो तो ये बता दें, इसको सिद्ध कर दें कि शहर में कहीं पार्किंग। ये देखिए, यहाँ पर नाले का माँ नर्मदा जिनकी पूजा यहाँ के लोग करते हैं, तमाम जगह से भी लोग आते हैं। कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से आकर घोषणा कर चुके हैं, लेकिन जो अभी भी यहाँ की स्थिति है नाले की, वो सुधरी नहीं है। भगवान जाने कब तक में सुधार होगा। मेरे पास आम जनता भी तमाम लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहे। क्या नाम है आपका चाचा? लाला राम। यहीं से है निवासी आप? नहीं, भोपाल। कहाँ से आए हैं? भोपाल का। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। ठीक है यहाँ। चलिए, और भी हमारे साथ तमाम युवा हैं, इनसे एक बार हम जुड़ते हैं। क्या कुछ करते हैं? क्या नाम है आपका? हेमंत यादव। कहाँ से हेमंत जी? यहीं लोकल से। यहाँ की क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर इस बार जनता वोट करने वाली है? वोट तो डेवलपमेंट पे ही होगा। और स्टेट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, एंड जो है जनता बीजेपी के साथ में जाएगी। कारण ये है कि देखिए प्रॉब्लम्स तो जो है वो निरंतर चलती आ रही हैं और आज से 50 साल बाद भी रहेंगी, है ना। लेकिन जो किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो संपूर्णता में मतलब जो है कंप्लीट देखा जाता है कि वो किन क्षेत्रों। युवा है, रोजगार की कुछ यहाँ व्यवस्था है? रोजगार देखिए, रोजगार सरकार जो है एटमॉस्फेयर जो है बनाती है, लोगों को उसको जनरेट करना रहता है। अगर आप ये मानेंगे कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो ये समझाने वाले भी गलत है और समझने वाले भी गलत है। अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? भाजपा। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? भाजपा ही आएगी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस से क्या नाराजगी है?
नाराजगी कुछ नहीं है, बट भाजपा ही आएगी। जी बिल्कुल। महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? महंगाई है, पूरे प्रदेश में महंगाई है, चाहे पेट्रोल। किसकी चाहते हैं? सरकार इस बार चेंज हो रही है। किसी सरकार बन रही है? कांग्रेस आ रही है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने छात्रों के साथ छलावा किया, चाहे पटवारी भर्ती हो और भी भर्ती हुई, अगर आज पटवारी का अगर घोटाला खुला तो और भी भर्ती, जैसे आबकारी हुई है, वन रक्षक हुई है, अभी तो केवल एक भर्ती का घोटाला खुला, हो सकता है खुदा न खास्ता गिर गई है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, चलिए चाचा बताएंगे असली क्या है यहाँ। अरे मध्य प्रदेश भारत मेरा और रहे यही आजाद, पर मांगने की इच्छा मेरी रही धोपड़िया मेरी टूटी आज, धोपड़िया टूटी है सरदार नगर में, और वही भी कुछ देने के लिए भैया शिवराज नहीं देने आवे, शिवराज देने नहीं आवे। और जो नेता लोग हैं हमारे सरदार नगर में, वो पूरे पैसा खा जावे। चलिए बहुत बड़ी बात चाचा ने कह दी यहाँ पर। देखिए मां नर्मदा के तट पर ये हमारा चुनावी चक्करलस का कारवां चल रहा है। हम हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से आई हुई है? हमारा नाम निर्मला है, कर्नाटक से आया है। कर्नाटक से यहाँ क्या कर दर्शन करने माता जी की आई है? दर्शन करने। अच्छा, क्या कुछ देखा यहाँ पर, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है सब यहाँ। बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। हम भी कर्नाटक से ऐसे। अच्छा, हैदराबाद है हम। यहाँ का शहर कैसा लगा? अच्छा लगा है। चलिए ठीक है, और भी तमाम मेरे साथ लोग हैं इधर आते। चलिए पहले आते हैं पहले भारतीय जनता पार्टी में जवाब ले लूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए, जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के पे आरोप से आप घिर रहे हैं, लेकिन आप अकेले पड़ गए हैं, मानिए, क्योंकि आपके नेता जवाब देने आए नहीं हैं, अकेले पड़ गए। अकेले इसलिए पड़ गए कि आपका समय गलत हो गया। आपने जो समय दिया था उस पर हमारे लोग आए थे। बताइए। लेकिन लोग तो ये क्या है, लेकिन हुआ क्या कर रहे हैं? इनके सब लोग चले गए, टाइम हो गया शाम। इनके पदाधिकारी पकड़ा रहे हैं दारू बेचते हुए। ये देखिए कह रहा है जनता विधायक का रास्ता देख रही है। ये सुनिए, ये कह रहे हैं कि इनके जो नेता है वो लेने चले गए शराब। नहीं, अब सुनिए, आधे बेचने लगते हैं और आधे कौन बेच रहा शराब? इन्हीं के जितने पदाधिकारी हैं वो खुलेआम ये कार्य करना है। आपके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहा है। गंदा था, जो कमलनाथ का हाथ गंदा था, उसके कारण सरकार गई है। अब मुझसे सुन लीजिए, करमलिन कीच में हुआ, सुन लिए। हाँ, मुद्दे की बात है, सरकार आएगी, मुद्दे की है, बहलाने की नहीं, हकीकत है। आएगा, कमल ही आएगा। सुनिए, आपके आरोप लग रहा है कि आपके पदाधिकारी शराब भी बेच रहे हैं, पी भी रहे हैं। ये सब गलत बात है। ये आरोप नाम बता दीजिए। बहुत सारे अखबारों में फ्रंट खबर छप चुकी है, ये भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। देखिए, कोई दूध का धुला नहीं है, सभी पीते, समझ गए? दूध के धुले कोई नहीं, इनमें से 70% पीते, भाजपा में ऐसे नहीं है। ये आप लोगों में 70% सुनिए, ये स्वीकार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की बात करी, ये डमरू बजा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस का विकास। होशंगाबाद जिले में सबसे पहले एसपीएम कांग्रेस पार्टी ने दिया, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिला। पेपर सिक्योरिटी मिल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी ने दिया। डोलरिया में स्टील प्लांट कांग्रेस पार्टी लेके आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने जमीन नहीं दी और वापस चली गई। बाबई में कोका कोला की फैक्ट्री आने वाली थी, लेकिन वहां भी सरकार ने आवंटित नहीं की, वहां भी नहीं है। युवा भटक रहा है। और ये बात करते हैं बुधनी की। बुधनी शिवराज सिंह जी का क्षेत्र है, तहसील होने के बाद वहां सुविधा मिल रही है, लेकिन होशंगाबाद जिला होने के बाद भी क्यों नहीं मिल रही है? यहाँ 4 विधायक हैं, सुनिए, 4 विधायक हैं, लेकिन चारों विधायक में से कोई मंत्री नहीं बनता, क्योंकि शिवराज सिंह जी को यहाँ के विधायकों पे भरोसा नहीं है। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, ये सब आप दो लोग मिलकर पढ़ गए। विधायक और मंत्रियों से आपको लेना देना क्या भाई? हम किसी को बनाए अथवा ना बनाए, हम बनाए अथवा ना बनाए, आप तो अपनी देखिए आप। हम बनाए अथवा ना, जिसको बनाएंगे उसको बनाएंगे। विधायक की साफ छवि है, जब तो वो विधायक बने कि वैसे ही बन गए।
कह रहे हैं कि उनकी छवि साफ है, लेकिन आप लोगों को जनता ने नकार दिया, क्यों? सांच को आँच कैसी। 42 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं अभी तक बस यही सुना है विकास होगा, बाकी विकास मैंने नहीं देखा। विकास गुम हो गया है, विकास गुम पागल हो गया है। और सुबह आप यहाँ रेलवे स्टेशन जाके देखें, कम से कम 80% युवा भोपाल की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? ना शिक्षा है, ना रोजगार है, कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। चलिए, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, हाहाकार मचा हुआ। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर भी, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। और अभी हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर एक बड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल। शिक्षा की बात करते हैं तो सीधा एक आदमी को तकलीफ होती, बहुत भाजपा को दिक्कत होती है। शिक्षित होने से उनको लगता है उनका एक नेता पकड़ा रहा है उसमें। बताइए, शिक्षा की बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य पे भी आरोप ला रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है। यहाँ सब डॉक्टर हैं। ये आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अभी पवार खेड़े में अभी कल ही लोकार्पण हुआ है हाई सेकेंडरी स्कूल का, समझ में आई? पवार खेड़ा होशंगाबाद। चलिए, बोलिए, फटाफट बोलिए। 18-20 साल में का लोकार्पण। मध्य प्रदेश सरकार ने शराबबंदी करी है 5 किलोमीटर तक। अभी यहीं से फोन लगाओ आप, यहीं से इनके सामने शराब यहीं आएगी अभी यार। नेता लाएंगे। हाँ, ये इन्हीं लोगों का काम है दारू बेचना, इन्हीं लोगों का। ये अभी स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं, ये परसों ही वायरल हुआ है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर की कुर्सी पे आवारा कुत्ता बैठा है। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता। ये तो डॉक्टर की कुर्सी पर जी, डॉक्टर की कुर्सी पर ये तो इन्होंने देखा, हमने तो डॉक्टर क्षेत्र जहाँ कांग्रेस का शुरू से राज रहा, वहाँ डेड बॉडी को चूहे खा जाते हैं। जब इन लोगों से बोलते क्यों नहीं बनता, जब क्यों नहीं बोलते बनता। और जब आप लोग इतने अच्छे थे तो आपके ही विधायक आपसे नाराज होकर क्यों चले गए? 1.5 साल की सरकार जी आपकी इस 1.5 साल में ही क्यों गिर गई? ठीक है, क्या कहते हैं? एक सेकंड, काफी आप वरिष्ठ नजर आ रहे हैं, काफी संभ्रांत और बुद्धिजीवी नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ के क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ होना चाहिए? देख तो लिया आपने, सुना अभी हमने। आप सुन लिया आपने। आप एक बात बताओ, आप, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। किनसे पूछना चाहते हैं? बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, और इसके माध्यम से जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ। बुधनी में जो ग्राम पंचायत थी कल तक, वहाँ आज नहीं हो गई नगर पालिका, नगर पालिका हो गई, सब हो गई। वहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया। यहाँ संभाग स्तर है, यहाँ डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। शौचालय व्यवहार किया जा रहा है, किलोमीटर की बात है, किलोमीटर की बात है। मेरा मतलब ये है, मेरा सिर्फ मतलब ये है, आप नाराज ना हो भाई, बीजेपी के मेरे भाई लोगों, शांति से काम लें, आप अपने हो। बाकी यहाँ के लोगों को ये सोचना, यहाँ 4 विधायक है, इस क्षेत्र की जनता ने बड़े लालच से 15-20 साल से आपको चुनते चली आ रही। आपने क्या दिया? आज जब डमरू बजन लगो चुनाव को, तो तुम कह रहे एक्सीलेंस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं। इतने दिन से कहाँ गए थे? पैसा बांटो, खैरात बांटो, वोट के लेने बांटो, विकास के नाम पे जीरो। चलिए, यहाँ पर संभाग होने के बाद भी बताइए, कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, और यहाँ के आप सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। और यहाँ पर क्या नाम है, जनता आपको बार बार चुनकर भेज रही है, लेकिन विकास यहाँ ना हो के बुधनी में कॉलेज व्यवहार सर इनके घर में खुलवा दें क्या? मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये नदी दिख रही है आप, नर्मदा जी दिख रही ना, नर्मदा जी के उस पार, नर्मदा जी के उस पार बन रहा है। कितनी दूर है? आपको व्यवस्था चाहिए, आपको अपने शहर में व्यवस्था चाहिए। कितनी दूर है, कितनी दूर है? इनका मतलब है, धीरे बोल लो यार, बुद्धि में सारी सुविधाएं दे रहा है। करे सरकार सौतेला व्यवहार करे नर्मदापुर वाला से? कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। और बिल्कुल 5 लोग यहाँ के नौकरी पे जाते हैं वर्धमान फैक्ट्री में। आपको कॉलेज, आपको सुविधा चाहिए ना, आप लोगों को सुविधा चाहिए ना पास। ये नहीं कि हम जिले में खोल दें और 50 किलोमीटर दूर हो। होशंगाबाद से बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर पर चिकित्सालय खुल रहा है, मेडिकल खुल रहा है।
5 किलोमीटर भी नहीं है। नर्मदा जी के उस पार मेडिकल कॉलेज है, हमें मेडिकल कॉलेज की जरूरत क्या है फिर? एक और सौतेले व्यवहार सुनो, एक और सौतेले व्यवहार, एक और सौतेले व्यवहार। किसानों को सिंचाई की सुविधा, किसानों को सिंचाई की सुविधा कांग्रेस ने दी, तवा बांध कांग्रेस ने बनाया। अब इनके मंत्री आते हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल, और दाई परियोजना का पूरा पानी हरदा को ले जाते हैं। यहाँ के चारों विधायक चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। तेल क्षेत्र पे पानी नहीं पहुंच रहा और ये कह रहे सौतेले व्यवहार। कितने सौतेले व्यवहार हो रहे हैं नर्मदापुरम से? जवाब है पानी, पूरे शहर में पानी, पूरे किसानों पानी से खुश हैं। कोई पानी खेतों में पानी चाहिए, शहर में नहीं। नहरों में पानी, पर्याप्त पानी है शहर के अंदर। हमारी पूरी नहरें चल रही हैं। होशंगाबाद में हमारा जिला अन्य जिलों को पानी देता है। होशंगाबाद की ये बात कर रहे हैं, होशंगाबाद में पर्याप्त पानी है, ये झूठ बोल रहे हैं। शर्म से भी पानी नहीं हो रहा है, ये शर्म से भी पानी नहीं हो रहा है। इतनी बेशर्मी है कि शर्म आना चाहिए कि हमारा पानी कोई और ले जा रहा है, ये उसको भी बेशर्मी। कमी नहीं है ही नहीं, तो कौन ले जा रहा है? पानी पर्याप्त है, सबसे बड़ा डैम है मध्य प्रदेश का हमारे पास, और ये कह रहे हैं कि पानी नहीं है। आता है इनका विकास, विकास की बात करते हैं। पिछले 18-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। इस शहर के कुछ चुनिंदा लोगों का विकास हुआ है, जिनके पास आज से 18-20 साल पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, आज 40-40 लाख की फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। कौन लोग हैं? वो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। विकास आपका बस हुआ, बाकी लोगों का, जनता का नहीं हुआ। भैया कांग्रेस विकास सभी लोगों का हुआ है। पूरे हमारी मोदी जी ने लोगों को MSc योग्य बना करके, ये आप लोग कह रहे थे कि नौकरी नहीं मिलती, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम योग्य बनाकर नौकर देने की व्यवस्था की है कि आप नौकरी दें, नौकर ना बने। और ये लोग MSc कर रहे हैं कि लेकिन हम नौकरी नहीं मिल रही। अरे MSc करके चपरासी की नौकरी करते क्यों हो? तुम्हारे MSc की क्यों तुमने? जब हमने आपको MSc कराई है तो आपको चपरासी की जरूरत नहीं है, आप खुद कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने गलत डिग्रियां ली हैं, गलत डिग्री लेकर के, और आप कहते हो हमें नौकरी नहीं मिलती MSc। सबसे पहली बात, प्रदेश की बात तो बाद में करेंगे, अपन जिले की बात करते हैं, नर्मदापुरम की बात करते हैं। अभी कह रहे थे साथी लोग कि पिछले कई वर्षों से एक ही विधायक बने हुए हैं। आप ये बताइए कि विधायक को चुनता कौन है? पब्लिक, जनता चुनती है। अगर विधायक गलत होते तो पिछले लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हम जवाब देंगे। यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं है, फिर भी भाजपा का प्रत्याशी लगातार जीतते जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जब चुनाव आते हैं तो विकास की, बेरोजगार की सारी बातें दूर हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक बातें करके हिंदू और मुस्लिम में कांग्रेस और बीजेपी को बांट के चुनाव जीतती है। और सरकारी बताइए सर, मैं पटवारी परीक्षा में चयनित छात्र हूँ। मैं ये पूछना, क्या नाम है आपका? नितेश चौरे। यहीं से है आप? यहीं से हूँ, होशंगाबाद से। मुश्किल से तो कोई वैकेंसी आती है, और अब जो वैकेंसी पटवारी की आई थी तो उसमें भी ये धांधली हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम चयनित छात्रों को कब ज्वाइनिंग मिलेगी? चयनित है? मैं चयनित। बताइए। देखिए, जब अगर ज्वाइनिंग की बात है कि पटवारी की ज्वाइनिंग आ रही है और ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, जब इनकी सरकार आई तो वो आईफा अवार्ड करवाने के लिए क्यों जा रहे थे? ठीक है, कब क्या वैकेंसी नहीं निकल रही है? पटवारी भर्ती, उसने पूछा ज्वाइनिंग कब होगी, जवाब दो। तो आपने ज्वाइनिंग के लिए डाल दिया है ना, ऑनलाइन डाल दिया है ना, प्रक्रिया के ज्यादा तो आप करवा नहीं लेंगे। प्रक्रिया जारी है, चलिए प्रक्रिया जारी है, और इनको जल्दी से जल्दी इनकी नियुक्तियां होंगी। जल्दी से जल्दी इनकी नियुक्तियां होंगी। आते हैं, एक बार आते हैं, आ रहे हैं, एक बार आम जनता जुड़ के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? संदीप चौहान। यहीं से हैं आप? हाँ। क्या लगता है क्षेत्र का विकास हुआ आपके दृष्टि से? विकास हो रहा है। हाँ। विकास हो रहा है, जब तो सरकार बन रही है पिछली 3 पंचवर्षीय से। हाँ। अब भाई चाहते हैं कि यही सरकार बने? यही सरकार बने। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? सर, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी नीड थी मेडिकल कॉलेज की, जो कि 15 सालों से लोगों की मांग थी मेडिकल कॉलेज की। 3 जिले कवर कर रहा था, 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, और अभी तक
यहाँ के पक्ष और विपक्ष दोनों इस चीज में विफल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के नाम पे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा में बन गया। बुधनी यहाँ से दूर है, नर्मदापुरम की मांग थी और अभी आप देखो सिटी की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कुत्ता बैठा था डॉक्टर के उस पे टेबल पे। तो आप देखो कि यहाँ पे सबसे बड़ी नीड है मेडिकल कॉलेज की, इसमें पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए और भी हमारे साथ तमाम प्रबुद्ध जन है यहाँ से। क्या नाम है आपका चाचा? बाबा यहीं से है आप? नहीं, जहाँ से नहीं, हाँ यहीं से रहते यहीं पर है। हाँ। यहाँ क्या व्यवस्था है? ठीक है, हाँ, सब व्यवस्था ठीक है, पूरी अच्छी चल रही। आपको और क्या लगता है यहाँ क्या होना चाहिए? ये नरिया विकलांग सेवा नहीं है बिल्कुल जो से। आप भी यहीं से हैं? क्या सोचते हैं किन मुद्दों पर लेकर इस बार वोट डालने वाले हैं आप? भैया हम ये मुद्दा ले वोट डालना चाहते हैं कि नीचे से ऊपर तक भाजपा सरकार में बिल्कुल घोटाला ही घोटाला है। चपलासी से लेकर उनके बाबू तक, कलेक्टर तक, एसपी उनके अधिकारी बधे हुए हैं कि पार्षद से लेकर आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की राशि एक हितग्राही बोल दे कि उसके हाथ में 2.5 लाख रुपए पहुंचा तो मैं उसकी गुलामी करूंगा बगैर रिश्वत से। आप आगे आइए, भारतीय जनता पार्टी जवाब देते। आइए आइए मेरे साथ, आप आइए। माननीय मोदी जी ने एवं शिवराज सिंह जी द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास जो बंटित हुए हैं तो उसमें जो 2.5 लाख राशि जो मिली थी तो बाई चांस किसी हितग्राही को आज तक पूरे 2.5 लाख रुपए किसी के हाथ में पहुंचे हो तो कमीशन ले देना, कमीशन नीचे से ऊपर तक पूरे 2.5 लाख किसके हाथ में 2.5 लाख बताइए। सभी को फंस गए हैं आप, फंस गए हैं। सभी हितग्राहियों को पर्याप्त पैसा मिला है और पार्षद से लेकर सीओ तक पैसा पहुंचा होगा। क्या सोचे, सरकार बदलनी है? सरकार बदलनी है तो बदलनी है। चोर बचाओ, चोरों को भगाओ। लूट सके तो लूट चोर है। बीजेपी सरकार चोर है। यहाँ विधायक एक कार्यकर्ता चोर है। पार्षद तो छोड़ो, उनका कार्यकर्ता चोर है। कार्यकर्ता कहता है मैं पार्षद जी से काम करा दूंगा तो मेरे पास मिल लेना है और मैं एमएलए से बात कर। अरे विधायक तो कभी लौट के ही नहीं देखते, उन्हें घर से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती। वो तो काम आता है तो खड़े हो जाते हैं। ये दारू कौन बेच रहा है? दारू बीजेपी के 17 ब्लैक में दारू बिक रही है। हजारों कलारी बहुत दूर है लेकिन आप होशंगाबाद में चारों तरफ पक्की दारू मिलेगी आपको ब्लैक में। पहले चलिए जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। बताइए। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में इनका डबल इंजन खुद सोच चुका है। गरीब लोगों को काफी मकान दिए हैं। 2.5 लाख वो तो आम व्यक्ति थे, अब भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार इन लोगों के बीच में ही हो रहा है। कांग्रेसी लोग कर रहे हैं इसको, बीच में गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सरकार ने कांग्रेसी कहाँ से कर रहे हैं? पैसा हम दे रहे हैं, बस कितने मकान बन चुके हैं। सावन के अंधे हैं, सब हरा हरा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। हालात ऐसे हैं। करेक्ट, सरकार न मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, न यहाँ भ्रष्टाचार करे कांग्रेस करे, कैसी बात कर रहे हैं? कितने झुग्गी झोपड़ियों को मकान दिए हैं, कितनी झुग्गी झोपड़ी वालों को 8-8 लाख रुपए दिए गए हैं। ये स्थिति है प्रधानमंत्री आवास योजना की। और रही बात तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हटाया क्यों गया, ये पता करिए आप। जिस अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया हो उसके कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा ये इनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ दिन पूर्व राशन दुकान से अनाज जो गरीबों का वोट के बाजार में बिकने के लिए आ जाता है और पकड़ा जाने के बाद भी एफआईआर नहीं होती, एक मामूली से ड्राइवर पर अपराध बना के मामले को दबा दिया जाता है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी, कहाँ है पदाधिकारी? ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ मेरे दैनिक भास्कर का अब भी पेपर दिखाऊंगा। बोलो कभी दिखा दिया तो जहीं बीजेपी छोड़ के जाओगे? बोलो वादा करो जहीं इस्तीफा दोगे, नहीं तो मैं कांग्रेस से दूंगा। कभी मैंने नहीं दिखाया तो इस्तीफा दोगे आप? सबूत देंगे तो इस्तीफा दोगे कि ये हुआ कि नहीं? हर चीज को नकार देना। भारतीय जनता पार्टी पूरे भ्रष्टाचार को नकारने का काम करती है, आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। आप भाजपा छोड़ने तैयार हो क्या? हो तैयार, हम सबूत देने तैयार। छोड़ देना बीजेपी। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार फैलाया था, उनसे किस तरह बात करना चाहिए थोड़ा सा। ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीति शुरू से चली आ रही है और इन्होंने जितने देश में भ्रष्टाचार किए हैं उतने किसी ने नहीं किया। अगर मैं चाहूँ तो कविता पढ़ूंगा तो आप सुनिएगा।
इनने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किए देश में। कहाँ सुनने में लगी है, सो रहे हैं का? अकेले क्यों पहुंचा है? उनकी पब्लिक कहाँ है? वक्ता कहाँ है? वे सो रहे हैं का? अकेले क्यों पहुंचा? जब आम आदमी चाहता है तो उनके वक्ता कहाँ है? सो रहे हैं क्या? उनको पहुंचाइए। इसलिए भाजपा के लोग भी डिबेट से दूर हो गए। उनको मालूम है कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे सरकार भाजपा की है और रहेगी। कांग्रेस मुंह चलाती रहेगी। सपने में मुंह चलाते आप लोग रहेंगे, सरकार भाजपा। देखिए उन्हें सुनो आप, अभी शिवराज जी ने रहेगी। शिवराज जी ने अभी जाते ऐसा नहीं है कि भाजपा की और भाजपा की रहेगी, ऐसा नहीं है। ये फैसला अब जनता के हाथ में, जनता समझदार हो चुकी है। बोल लेगी, बोल आएगी, जनता लाएगी। अब किसको चुनना है? अभी शिवराज जी ने जाते जाते घोषणा करी है, जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे टॉपर हैं उनको स्कूटी प्रदान करी है। 40 और 45% मार्क्स जिनने लाए हैं उनको स्कूटी, और जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों ने 90, 98 और 100% मार्क्स लाए उनको उन्होंने कद्दू नहीं दिया। ये भेदभाव क्यों? अगर देना था तो सभी युवाओं को दो जो मेरिट में आए। जो मेरिट में नहीं आए, सरकारी स्कूल के बच्चे 40-42% और सेंटर में कुल 42% में ही पास हुए, तो उस स्टाफ को सस्पेंड करने की बजाय उस स्कूल के बच्चे को वो टॉपर मान के स्कूटी दे रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों ने 98% तक मार्क्स लाए, उनको सरकारी तरफ से कोई लाभ नहीं। रुके आते हैं रुके आ रहे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उसको पढ़ाने के लिए दे रही है। आपके पास क्या? सुनिए सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का काम केवल झूठ बोलना। आज 1000 रुपए महिलाओं को दे रही है, बहनों को 1000 और जिया जी से 1500, गैस की टंकी 1200, टमाटर 200 रुपए। मतलब बहनों को 1000 देकर जीजा जी की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, पहले विषय पे आइए। कमलनाथ जी की जब सरकार थी, हमने 1000 गौशाला बनवाई, हमने गौवंश का भोजन 20 रुपए प्रति गौवंश दिया। आज की हेडलाइन है, नर्मदापुरम के 4 लेन पे 5 गौवंश की हत्या हुई है। ये पैसा कौन खा के गया गौ माता का? और ये धर्म की बात करते हैं, झुटेले लोग हैं ये, झुटेले लोग धर्म की बात करते हैं। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। कविता नहीं, मुद्दे की बात करो। कविता नहीं, मुद्दे की बात करो। ये सब मुद्दे की बातें हैं। गौ माता कहते हैं आप लोग, गौ माता की सड़क गौ माता की हम लोगों ने जितने गौ वो बनाए हैं, जवाब सुनिए बताइए। गौ माता रास्ते पे घूम रही है, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है और बहुत कुछ की है, बहुत कुछ व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने की है। ये हमारी ही योजना है, हमारा ही सोच है, आपका सोच नहीं था, आपने ये सोचा नहीं था, ये सब सोच हमारे हैं, हमने बनाए। आप अभी इस पे उंगलियां उठा रहे हैं। आप एक प्रश्न का जवाब दो। कमलनाथ जी की सरकार में जो गौशालाएं बनी थी, वो गौशालाएं भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता संचालित कर रहे हैं? 20 साल कौन में उनका पैसा खा रहा है? आप ये बताइए। उससे ज्यादा हमारे लोगों ने खोली है गौशालाएं। कहाँ खोली? शहर में कई हर जगह खुली है, आपसे ज्यादा गौशाला। यहाँ पे कुछ दिन पहले संस्कृति विभाग रामलीला का आयोजन कर रहा था, तो जहाँ से वो ग्वालियर बस लेके गए, वो बस पलट गई। उसमें एक होशंगाबाद का नाबालिग 17 साल का युवक शांत हो गया। उसके परिवार को किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी। जब वो मदद मांगने गया तो इधर के अधिकारी कहते हैं तुम कुटबार होते ही मरने के लिए हो। इनसे जान लेते, ये कहते हैं सर, ये मुद्दा सुनिए, ये कह रहे हैं सरकार भारतीय जनता पार्टी है, रहेगी कैसे रहेगी? इटारसी की जानकारी आप सब अच्छा है। इन लोगों की शिक्षा कहाँ से हुई है? सभी कांग्रेस जितने भी जनता है उसकी शिक्षा कहाँ से हुई है? सब भाजपा के सरकार के स्कूल थे, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब भाजपा से इन्होंने पढ़ाई की है। कैसे ये आज इतनी बात कर पा रहे हैं? जनप्रतिनिधि घर आए। पहले तो आपका नाम? नाम मेरा अनिल निरापुर है। मेरा पुत्र अमन निरापुर ग्वालियर के पास में एक्सीडेंट में शांत हो गए। उसकी सहायता के लिए मैं सीएम हेल्प पे कंप्लेंट कर चुका हूँ, और सीएम हाउस में 3 बार गया, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। बुधनी के जितने बच्चे गए सबको अंदर आने दिए। हम बाहर बैठे रहे, उनके हाथ में आवेदन भिजवाए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0। और कलेक्टर जनसुनवाई में 3 बार गया, ये ईमेल उन लोगों ने भेजा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। विधायक से नहीं मिले आप? विधायक घर आए थे, लेकिन उसके नाम पे भी कार्रवाई 0। उनने कहा हमने मीटिंग कर ली है, तो सीएम को चिट्ठी लिख दी है, सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई मदद नहीं। मदद के नाम पे 0। क्या इसमें मन बनाए हैं आप? हाँ, क्या मन बनाए हैं? किसकी सरकार मध्य प्रदेश में अब की बार? कांग्रेस की आना चाहिए अब तो, क्योंकि ये सुनते ही नहीं बीजेपी वाले। ये देखो
नहीं सुन रहे हैं बीजेपी वाले। ये संतावाल ले गए थे, वो आज मुझे गाली गलौज करना और नीच जाति का हवाला दे रहा है। कौन कह रहा है भैया? ये जो संतावाल ले गए थे मेरे बच्चे को, वो आज गाली गलौज कर रहे हैं। जिनको एनजीओ चलाते हो, कुटवार हो तो मरने के लिए पैदा होते हो, वो नीच जाति को नीच ही रहोगे आप, कुछ नहीं। ये इनके व्यक्तित्व बनाए हुए ये जो बातें हैं, ये गुमराह करने वाली बात। आप कितनी बार विधायक जी के पास चले गया जवान वो आप विधायक जी के पास गए थे क्या? कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। आप आइए कल मानी विधायक जी के पास। मेरे साथ चल रहे नहीं खड़े होकर नहीं करा तो बोलते नहीं छोड़ देगा। हम सब चल रहे विधायक के पास, तू दे गारंटी की करवा के देगा। गारंटी हम चल रहे विधायक। एक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है, इसरो की स्थापना कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू करते हैं, चंद्रयान 3 का श्रेय नरेंद्र मोदी लेते हैं। वैसे ही मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आपस में मत विवाद कीजिए, आपस में विधायक आप आपसे विवाद मत कीजिए। हमारा नाम गंगाराम। यहीं से हैं आप? हाँ यहीं से। क्षेत्र में विकास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ लोग बाग भूखे मर रहा है। बस किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ। उम्मीद है कांग्रेस विकास करेगी? हाँ करेगी। हाँ कमलनाथ तो अच्छे विकास कर रहा है भैया। कमलनाथ की सरकार आनी चाहिए, सरकार कांग्रेस है। और अरे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता। अरे तो हम गरीबों का तो कुछ हो ही नहीं रहा लाभ। क्या लाभ हो रहा है हमारा? कुछ नहीं हो रहा। लाभ चाहते हैं सरकार से? अरे सरकार से वही चाहिए जो गरीबों को मिलना चाहिए। हमें तो नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा गरीबों को। महात्मा गांधी ने हमको आशीर्वाद दे के गए थे कि अच्छा मत बोलना, बुरा मत सुनना और बुरा मत देखना, लेकिन आज हम साक्षात देखते हैं और देख के चुप रहते हैं। देख के चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हम। कौन बोलेगा? आपकी जिम्मेदारी है, बोलिए। सरकार ने हमारा मुंह सिल के रखा है, किससे बोले? आप बताओ, कोई सुनता ही नहीं। कार्रवाई होती, बुलडोजर चलता है क्या? नहीं चलता साहब, सब दिखाया हुआ है, सब कुछ बोलता नहीं है, करता नहीं है। बस आप युवा है, क्या सोचते हैं यहाँ रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर कोई रोजगार दे नहीं रहा, हमें ऐसे फ्री घूम रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। सरकार चाहते हैं मध्य प्रदेश में आपकी बात? कांग्रेस सरकार आना चाहिए। सर जब चुनाव आता है, जब सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, ये सब चुनाव के समय क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप 10,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रहे हो तो आप इसका मतलब आप कुछ ना कुछ आपके यहाँ झोल है, आपकी कोई इनकम नहीं है, आप बता नहीं पा रहे हो कहाँ हमारा टैक्स जा रहा है। सबसे ज्यादा एमपी में टैक्स वसूला जाता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आप 10,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रहे हो तो सीखो कमा योजना से आपको कोई लेना देना नहीं? क्या लेना देना सर सीखो कमा का? आप 1 साल दोगे फिर बेरोजगार हो जाएगा बच्चा, क्या करोगे आप? यहाँ पे 60 लाख से ज्यादा ऊपर बेरोजगार हैं और आप सिर्फ कुछ बच्चों को बस सिलेक्शन दे रहे हो। आप उसकी साइट आप ओपन कीजिए, होशंगाबाद की आप साइट ओपन करोगे तो आप उसमें वैकेंसी नहीं आएगी, आपको बनखेड़ी भेजा जाएगा, आपको इटारसी भेजा जाएगा, पिपरिया भेजा जाएगा। 8,000 रुपए के लिए युवा वहाँ जाएगा और उसके बाद 1,000 के 1 साल के बाद उसके बाद क्या होगा उसमें सीखो कमाओ में? और आप जो कह रहे हो कि लाडली बहना योजना में आप 1,200 दे रहे हो 1,000 और आप धीरे धीरे करके 3,000 कर दोगे तो आप ये 3,000 किससे वसूलोगे? मैं ये जानना चाहता हूँ, इनकम कहाँ है? क्या करोगे आप? महंगाई देखिए कह रहे हैं कि ये जब चुनाव जब सर पर आया तो आपको महिलाएं भी याद आ गई, लाडली बहना भी याद आ गई और युवा भी याद आ गए, सब याद आने लगे। चुनाव ना होता तो कोई याद नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी योजनाएं शुरू से हमारी लाडली बहना की योजना और जितनी योजना है महिलाओं की और बालकों की, हमारे मुख्यमंत्री महोदय शुरू से चला रहे हैं। 18 साल पहले से योजना। बताइए, ठीक है, चलिए इस बार आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? मध्य प्रदेश में हमारा सरकार बनेगी। विजन क्या है? लोगों के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? सरकार बनेगी। कितनी आएंगी? लोगों के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? सर ये निश्चित नहीं बता सकते, लेकिन सरकार नहीं, आपका विजन क्या है? और सरकार बनेगी। सरकार क्या जनता को बताने के लिए क्या है? जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, जनता खुद जानती है। जनता ने पूरा देश, जब जनता पूछेगी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, तो क्या जवाब देंगे आप? नहीं पता। भ्रष्टाचार पर, आतंकवाद पर, सब पर, आतंकवाद पर भी देखा है, आतंकवाद भी हमने ही मिटाया है। ये छोटी छोटी मुद्दे हैं ना जो छुटाते हैं हमारे, ये हम आतंकवाद मुद्दा छोटा मुद्दा है, आतंकवाद छोटा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री ने मिटाया है, हमने मिटाया है, प्रधानमंत्री का मुद्दा है। आज पूरा देश इनकी सरकार हो, या कहीं की सरकार हो, सुरक्षित काम कर रही है। ये भी मोदी ने जो सुरक्षित देश में वातावरण दिया है उसके कारण कर रही है। अन्यथा यहाँ इनकी सरकार में यहाँ बम रखा रहता था या बम रखा रहता ट्रेन के नीचे।
हमारी सरकार में ये नहीं हो रहा कि जब हमसे चिंतित है। पे परेशान है कि नहीं? क्या टीन सेट से बहुत परेशान है और सरकार रहते टीन सेट हटवा नहीं पा रहे। कोई आपका कोई मुद्दा नहीं है। टीन सेट पर क्या हो रहा है आप बताइए। आज की नेशनल न्यूज है कि एक मुस्लिम बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, क्लास टीचर उस बच्चे को बाकी के बच्चों से थप्पड़े पड़वाती है और ये कह के कि वो मुसलमान है। ये तो माहौल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के रखा है। आप सुरक्षित होने की बात करें, किस तरह से देश सुरक्षित है थोड़ा बताएं तो। आदिवासी के सिर पर मूत रहा है, ये अहंकार भाजपा का है। ये इंसान पेशाब कर रहा है, कोई गोली मारा आदिवासियों पर। 60% मुसलमान इस समय बीजेपी के साथ है। 60%। ये क्या नाम है? गलत फहमी है। क्या नाम है आपका? वसीम खान। क्या ये सही कह रहा है? गलत फहमी है इनकी बहुत बड़ी। इनकी गलत फहमी है। क्या गलत फहमी? ये जो बीजेपी का बोल रहे हैं 60% मुसलमान इनके साथ है। किसके साथ है? किसके साथ है? इनके साथ तो नहीं है, मुझे इतना पता है। बताएगा, ये रिजल्ट बताएगा आपको। ये आपको रिजल्ट बताएगा आने वाला। समझ में आप ये बार बार रिजल्ट की बात कर रहे हैं। 2018 में बेसिन की सरकार को इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने वाले आज क्या बात करेंगे हमारे सामने 2023 के चुनाव में। बता दीजिए इस बार मध्य प्रदेश में आप कितनी सीटें आ रही हैं और विजन क्या है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 140 सीटें आएंगी। पिछली बार 114 सीटें आई थी और धोखे से सरकार को गिरा दिया गया। और जो पिछला 2, 2.5, 3 साल का शिवराज जी का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में प्रदेश में हर मामले में सरकार फैल रही है। 50% कमीशन का खेल चल रहा है। हर जगह जनता नाकों से, कर्मचारी वर्ग हद से ज़्यादा परेशान है। रोजगार युवाओं को है नहीं, गृहणियों को 1000 की लालच। आपकी सरकार आएगी तो क्या होगा बताइए? मध्य प्रदेश में और यहाँ मध्य प्रदेश और नर्मदापुरम में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहले यहाँ सुशासन स्थापित होगा। ये जो इस प्रदेश में भ्रष्टाचार जो चल रहा है और जो आवारागर्दी हो रही है, सरेआम माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनको कमेंट किए जा रहे हैं, इस पर कंट्रोल होगा। पुलिस कंट्रोल में रह के काम करेगी। और विकास की बात कर लेते हैं। विकास में हमारे संभावित भावी प्रत्याशी मुख्यमंत्री के कमलनाथ जी का कहना है कि कहीं से भी रोजगार पैदा करके देश के युवाओं को रोजगार देंगे। जो अभी सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, कांवड़ यात्रा में अपना दिन पास कर रहे हैं, लोगों को जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको निश्चित रोजगार देंगे, जिससे वो अपने परिवार की भरण पोषण में सहयोगी बने। और ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं होगी जिससे किसी भी परिवार को नुकसान हो। बताइए, आप बताइए क्या करेगा मध्य प्रदेश के लिए? क्या मिलेगा नया? नर्मदापुरम के लिए क्या कुछ नया मिलेगा? जल्दी जवाब दीजिएगा। ये जो कह रहे हैं ना, आप अपना बताइए क्या ये अभी इस स्तर पर है। मैं भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये दूंगा वो दूंगा। ये फालतू की बातें हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये बना देंगे वो बना देंगे। हम ऐसा आश्वासन नहीं देते फालतू का। ये स्मार्ट सिटी का प्रलोभन इस शहर की जनता को 100 रुपए में कमलनाथ सरकार ने 1.5 साल में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली बिल नहीं दिया। स्वीकार करो, स्वीकार करो। अभी आप किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, भाजपा ने माफ नहीं किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने माफ किया है, आप लोगों ने नहीं किया। सबूत लाओ। आप लाओ, छोड़ के दो। मतलब कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का? आप ले आओ। भाई को 27,000 किसानों का कर्जा माफ किया। कमल पटेल जी ने मानी है ये बात विधानसभा में। झूठे क्या तुम्हारे मंत्री जी? क्या करेंगे यहाँ नर्मदापुरम का मध्य प्रदेश कुछ नया क्या मिलने वाला है यहाँ के लोगों को लेकर? तमाम देखो, ऐसे फालतू के आश्वासन हमारी सरकार ना हम देते कि हम ये देंगे वो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और बनेगी और विकास होगा। होशंगाबाद स्मार्ट सिटी बना रहा है। मैं एक बार जनता जानना चाहता हूँ, आपका विधायक कैसा हो? फटाफट बताइएगा। हमारा विधायक विजयपाल सिंह जैसा हो। किसके ऐसा? विजयपाल सिंह जैसा हो। ये कौन है विजयपाल? सोहागपुर विधायक पूरे विकास किया है। माननीय शिवराज सिंह ने विकास किया है, मोदी जी ने विकास किया है। अब की बार मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी की सरकार आएगी। आपका विधायक कैसा हो? आपका विधायक कैसा हो? कोई बोलेगा? कमलनाथ जैसा हो। विधायक नहीं, वो तो मुख्यमंत्री की रेस में है। विधायक यहाँ का स्थानीय की बात करते हैं। कांग्रेस को चाहते हैं आपके? कांग्रेस या विधायक तो कांग्रेस का ही आएगा। कोई भी खड़ा हो इस बार विधायक आने वाली कांग्रेस ही है। कोई बीजेपी का एक भी आ जाए। क्या आपका विधायक कैसा होना चाहिए? इस बार तो विधायक बदलना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की आने से काफ़ी बदलाव होगा और बीजेपी अभी बहुत
कर्मचारियों के लिए भी बहुत सारे ऐसे काम सबको परेशान कर रही है। बदलाव जनता सोच रही है। बहुत जरूरी है बदलाव। चलिए, एक मेरे साथ वेशभूषा में तो बहुत लग रहे हैं संत हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए। ब्रह्मचारी मोहनारी श्रुत बंधु। यही रहते हैं आप? हाँ जी, गुरुकुल आश्रम में रहता हूँ मैं। अच्छा जी, खर्रा रहते हैं यहाँ। आपको क्या व्यवस्था नजर है, क्या कुछ होना चाहिए, या फिर देश के लिए क्या कुछ होना चाहिए, बता दीजिए। देखिए, देश के जैसे हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, पुस्तकों की जब शुद्धि किसी भी चीज़ की करना चाहते हैं तो जैसे पुस्तकों की शुद्धि होती है उसको पढ़कर, तो ऐसे ही नदी की हम शुद्धि करना चाहते हैं तो उसको साफ सुथरा रखें हम। ऐसे गंदगी फैला करके उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। ऐसे ही अपने शास्त्रों में भी श्लोक आता है कि अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तवोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति। अर्थात शरीर की शुद्धि पानी से होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, सत्य बोलने से, और आत्मा की शुद्धि मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। तप के द्वारा हमें हमारी आत्मा। देश को मोदी की जरूरत है कि राहुल गांधी? मोदी की जरूरत है। क्यों? अब मोदी की जरूरत इसलिए है कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होगा जब मोदी आएगा तभी भी। एक कविता सुन लीजिए आप। एक सेकंड। और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं महाराज जी की बात का विरोध करता हूँ। देश को हिंदुत्व की जरूरत नहीं है, देश को संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जरूरत है। इस देश में सातों किस्म की जात रहती है, आपस में मिलजुल के रहे और इस देश के विकास को मुख्य धारा से जोड़े। अगर हिंदुत्व की अपन बात करते हैं तो आपस में लड़ झगड़ के फिर 1400 ईस्वी में हम पहुँच जाएंगे छोटे छोटे राज्यों में। जब वो धर्मनिरपेक्षता मोदी ही ला सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं कर रहे। चलिए, इनसे भी बात मत कीजिए। ये बिना बात की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये किसके पैसों से रेवड़ी बांट रहा है? सारी सरकारें बांट रही हैं। बीजेपी दे रही है, कांग्रेस बोल रही, तो गलत है ना। कहाँ आ रही? इनकम टैक्स पे को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ लिया जा रहा है हमसे। और क्या मिल रहा है बताओ आप? क्या चाहते हैं इस बार? बदलना चाहिए सरकार। किसकी सरकार? कांग्रेस की आना चाहिए। वेरी गुड। तो ये हमने काफी देर तक यहाँ नर्मदापुरम विधानसभा सीट पर लोगों से, आम जनता से चर्चा किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नारी के सम्मान की बात हुई। यहाँ पर भ्रष्टाचार और यहाँ माँ नर्मदा जी की सफाई को लेकर सवाल उठा कि एक नाला है, कोई इसमें समाहित होता है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कई बार यहाँ घोषणा कर चुके हैं, लेकिन आज तक उस नाले का समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जल्द ही उसका समाधान निकलेगा। वहीं तमाम कांग्रेस के तमाम आरोपों का कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम आरोप लगाए, लेकिन जवाब देने के लिए एक दो लोग ही नजर आए, जवाब नहीं मिल पाया। इस चुनावी चक्करलॉस को हम यही विराम देंगे। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए प्रदेश तक के साथ। चुनावी चक्करलॉस। दोपड़िया टूटी है सरदार नगर में, और वही भी कुछ देने के लिए भैया शिवराज नहीं देने आवे। शिवराज देने नहीं आवे, और जो नेता लोग हैं हमारे सरदार नगर में, वो पूरे पैसा खा जावे। भारत आजाद हुआ जब महत्वाकांक्षी थे 2 भारत के टुकड़े हुए 2, नेहरू और जिन्ना। अब तो हैं 26। अगर ये आ गए तो देश का कर देंगे छिनिमिन्ना। ये पूरी शहर की गंदगी ये आ रहा है। जवाब दीजिए। ये नारा आज का नारा नहीं है। जवाब दीजिए। नारा कई सालों से बह रहा है ये, आज तक इनने क्यों नहीं किया? कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां से आकर घोषणा कर चुके हैं, लेकिन जो अभी भी यहां की स्थिति है नाले की, वो सुधरी नहीं है। भगवान जाने कब तक में सुधार होगा। तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री झूठा है। क्या करें बताइए? सरकार भाजपा की थी और रहेगी, कांग्रेस मुंह चलाती रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाजपा की और भाजपा की रहेगी, ऐसा नहीं है। ये फैसला जनता के हाथ में, जनता समझदार हो चुकी है। बोलने लगी, बोल आएगी, बोल आएगी। वो नहीं जानते वफा क्या है, हम नहीं जानते जफा क्या है। दोनों तरफ फंसे हैं जो अनजाने। या इलाही, ये माजरा क्या है? क्या माजरा है? क्या माजरा है? क्या